मकर संक्रांति पर सुधा डेयरी में आयोजित दही खाओ प्रतियोगिता में पशुपालक किसान व कांचा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य लालबाबू राय ने 2 मिनट में 2 किलो 87 ग्राम दही खाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मथुरापुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मनीष कुमार चौधरी को दूसरा और मिल्की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के रमेश राय को तीसरा स्थान मिला। मनीष के 2 मिनट में 2 किलो 62 ग्राम और रमेश ने 2 मिनट में 2 किलो 42 ग्राम दही खाया। दही खाओ प्रतियोगिता में 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर सुधा डेयरी के कर्मियों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें प्रथम स्थान वाहन चालकों ने हासिल किया। गुण नियंत्रण शाखा की टीम को दूसरा और संग्रहण शाखा को तीसरा स्थान मिला, जबकि संतावना पुरस्कार अभियंत्रण शाखा को मिला। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह में मिथिला दुग्ध संघ समस्तीपुर मिथिला डेयरी के अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि डेयरी अपने किसानों के लिए नए नए कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने दुग्ध उत्पादक किसानों से नई तकनीक को अपनाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। प्रारंभ में उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में प्रबंध निदेशक मोहम्मद जिमरुद्दीन ने कहा कि मिथिला दुग्ध संघ अपने सीमित कर्मियों व अधिकारियों की बदौलत नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दुग्ध उत्पादक किसानों की मदद से देश ही नहीं विदेशों में भी संघ अपनी पहचान बना रही है। संघ के पूर्व अध्यक्ष श्याम शंकर प्रसाद ठाकुर, संघ निदेशक मंडल के सदस्यों के अलावा ब्रेडा के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक कुमार आदि ने भी समारोह को संबोधित किया। समारोह में वरीय अधिकारी राम प्रवेश प्रसाद, प्रभारी प्लांट भागवत दयाल यादव, प्रभारी संगणक, सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे। समारोह के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। सब जगह रखा गया, सब रखा गया ना। भैया मूड बनाते रहिए, सब जगह रखा गया। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी सर स्टॉप बचे, मोबाइल है इसमें चलिए उस साइड से चलिए हमें आगे इधर रहो भाई, 6 से ज्यादा वो पीछे भीड़ बहुत होगा। लोग भाग नहीं लेंगे। शशिकांत, आलोक कुमार, सरोज कुमार, तू निकाल हुआ जो पहला निकला है वो है सुनील राम, लक्की ड्रॉ में सुनील राम। सेकंड श्री सुनील कुमार। वाह क्या बात है भाई। सुनील कुमार असिस्टेंट मार्केटिंग। और तीसरा है सुजीत कुमार, ये भी कमाल का है टेक्नीशियन। समस्तीपुर की सरस भूमि पर पूरा रोसरा। हमारे बहुत सारे वक्ता विस्तार से आप लोगों के बीच रखे हैं और हम सभी अपने अभिभावक गार्जियन खास तौर पर सुईदैन बाबू से मैं माफी चाहता हूं। आपके
आपके छोटे भाई होने के नाते, आपके पुत्र होने के नाते, कि जो भी बात आपके बीच आया, ऐसा कहीं से सुलैन बाबू हम लोगों के मन में नहीं है। और न श्याम शंकर बाबू कभी ऐसा कोई बात सलाह विचार, अच्छा ही आज तक उन्होंने अपना सलाह और विचार और सीखने का काम किए हैं। न किसी आदमी, किसी व्यक्ति के प्रति उन्होंने आज तक कोई टिप्पा टिप्पणी न किए। अगर कुछ भूल हुआ तो हमसे भूल हुआ है सुलैन बाबू, हम आपसे माफी मांगते हैं। आज का भी कार्यक्रम यदि हुआ है तो हमने एमडी साहब, मैं अपने एमडी साहब को, मैं अपने भगवत दयाल बाबू को, रमेश बाबू से या मंजू जी से बार बार मोबाइल पर कहते रहे कि जो भी हमारे पूर्व के लोग हैं या हमारे जो सचिव हैं, क्षेत्र के जो अध्यक्ष जी हैं, चाहे पूर्व के बोर्ड सदस्य हैं, निश्चित रूप से हम बार बार इन लोगों को, लेकिन देर से ही सर आप आए, इसके लिए इस पूरे संस्था और पूरे किसानों की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार, प्रणाम है। लेकिन जो भी अगर मन में एक आपने इसको सीखने का काम किए हैं, ये सहकारिता है। सहकारिता का मतलब एक दूसरे से सहारा का जरूरत होता है। और आप जब सीखे हैं तो आप इस धरती पर अगर गार्ड साहब या आपको यहाँ आने में कुछ तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे आने वाला दिन में ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। आपके हर विचारों से मिला के, कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे और करते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, और खास तौर पर जो हमारे पदाधिकारी, कर्मचारी, हमारे जो सचिव भाई हैं और हमारे देव बाबू जो बताए अपने उपमा से, मैं आप लोगों से, ये संस्था समस्तीपुर जिला का कि नहीं, तीनों जिला का किसान का धरोहर संस्था है। आज अगर समस्तीपुर के धरती पर चीनी मिल थे, पेपर मिल थे, अगर आज बंद हो गया तो हमारे जो ही लोगों का उस पेपर मिल और चीनी मिल से अगर परिवार चलता था, हमारे यहाँ के लोग, हमारे अगल बगल के लोग, समस्तीपुर जिले के लोग, बगल जिले के लोग उसमें कार्यरत थे, उनका परिवार सुख में बीतता था, उनका बच्चा को अच्छा पढ़ाई लिखाई होता था। उसी तरह आज समस्तीपुर जिला में मात्र किसानों के हक में दो चीज धरोहर खड़ा है। एक है मिथिला मिल्क यूनियन समस्तीपुर, जिनके प्रांगण में हम सभी लोग हैं। दूसरा है हसनपुर चीनी मिल। उसके बाद पूरे किसानों के लिए पूरे जिले के अंदर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और किसान का क्या हालात है, हम भी एक किसान का बेटा हैं और आपके बीच से आए हैं। इसलिए हम अपने सभी सचिव भाई से और जो हमारे फील्ड के नए स्टाफ, जैसे अशोक बाबू के द्वारा बताया गया, जो भी आए हैं युवा, इसलिए अपना पहचान के साथ आज हमारे हर गांव समिति पर जाके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिस जागरूकता अभियान से हम देव बाबू से भी आग्रह करेंगे कि आप उस जागरूकता अभियान में हैं सर। अगर जागरूकता अभियान से हमारे समिति के किसानों को, हमारे समिति के पोषक क्षेत्र के लोगों को क्या जागरूकता में हम कुछ हमारा कुछ वृद्धि हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए सभी बिंदु को देखते हुए और हम अपने सभी अभिभावक गार्जियन से कि आज 3 लाख लीटर दूध आपके पास है। जिस दिन आपका 2.5 लाख लीटर का डेयरी था, आपने चाहे अशोक बाबू के मेहनत से हो, श्याम शंकर बाबू के मेहनत से हो, सूरजवान बाबू के मेहनत से हो, सभी बोर्ड सदस्य और अपने सचिव अध्यक्ष जी के मेहनत से हो कि आपने बिहार में निश्चित रूप से 4.5 लाख लीटर से 5 लाख लीटर आपने यहाँ लक्ष्य बनाने का काम किया, जबकि आपके पास क्षमता कम था। लेकिन आज आपके पास क्षमता है कि निश्चित रूप से 5 लाख लीटर का डेयरी प्लांट जो है आपके सामने 3 लाख लीटर एक दिन में आपने पाउडर प्लांट बना सकते हैं। इतना ये लगभग 10 लाख लीटर का क्षमता आपके पास है। इसलिए अपने सभी अभिभावक, गार्जियन और सभी अपने पदाधिकारी और कर्मचारी से आग्रह करेंगे इस मिलन समारोह के शुभ अवसर पर, ये संस्था आपका है, आप ये संस्था है,
फोटो खींचने वाले जब इधर फोटो खींच रहे थे, हमारे भाई कह रहे थे पहले हम हैं तो सब लोग हैं। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि सच बात है कि पहले हमारे किसान हैं, पहले हमारे समिति हैं, पहले हमारे सभी जो जमीन पर के लोग हैं, तब हम लोग हैं। इसलिए हम सभी अपने अभिभावक को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और दूध का जो अपना आपका संग्रहण का जो लक्ष्य है उसको पूरे ऊंचाई तक ले चले। आने वाले दिन में अपने सचिव भाई से भी और किसान भाई से भी आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोग अपने मनोबल को नीचे न करें। जो भी संघर्ष करना होगा, सारे संघर्ष के साथ आपकी लड़ाई को पूरे ऊंचाई तक ले जाऊंगा। और सभी जो सरकार का सिद्धांत है, जो सरकार का भी 7 निश्चय 2 पर नजर आ गया है कि किसान 7 निश्चय 2 में पशुपालन से लेके और डेयरी तक सभी किसान सरकार के माध्यम से आया है। और हमारे एमडी साहब जमीर बाबू के द्वारा जो बताया गया कि सोच सकते हैं, जो कल गए पटना के मीटिंग में, तो पटना के जो कन्फेड के हमारे एमडी साहब कहे कि आपके पास तो कोई समस्या नहीं है। तो सच बात है कि हम भी जब कन्फेड के मीटिंग में जाते हैं और सभी लोगों का समस्या सुनते हैं तो लगता है कि सच बात है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है। सब लोग जब अपना अपना समस्या रखते हैं हमको भी लगता है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसी समस्या नहीं रहते हुए संघर्ष भी जीवन है। संघर्ष करके जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड याद रहता है। इसलिए आप लोगों के बीच जमीन पर से आए हैं, जमीन पर हैं। जिस तरह हमारे जमीन साहब बताए कि मशीन हो चाहे ये आदमी हो, जो अपना क्षमता होता है मशीन का और या अपने मनुष्य का, वो क्षमता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने क्षमता के मेहनत से आगे बढ़िएगा। और हमारे सभी पदाधिकारी और कर्मचारी जो फील्ड के स्टाफ हैं और हमारे सचिव भाई, आज इस महासंक्रांति के शुभ अवसर पर अगर आप संकल्प लेते हैं 2023 के निश्चित रूप से अब आप लोग अपने क्षमता का यदि पहचान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका 4 लाख लीटर निश्चित बहुत जल्द ही छू लीजिएगा। और जब 4 लाख लीटर छू लीजिएगा तो जो भी सुविधा होगा, सारे सुविधा संस्था आपसे कदम से कदम मिला के अभी भी चल रहे हैं। और जो भी आप लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, कमजोर नहीं समझे। ये संघर्ष का जीवन है और ये संस्था आपका है, आप है तब ये संस्था है। इसलिए संस्था को अपने आप को कमजोर नहीं होने दें। इतना ही कहते हुए मैं अपने सभी अभिभावक, गार्जियन और सभी पदाधिकारी कर्मचारी को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापन अपने मीडिया भाई को करते हुए जय हिंद, जय सहकारिता। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब गर्मी काफी चढ़ चुकी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दूसरे तरफ डाइवर्ट करना चाहूंगा। आगे का कार्यक्रम शुरू हो। भारत कहे छै कि पूरा विश्व में चर्चा है कि भारत बहुत खाई छै। भारत अपने विचारों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ व्यवसायिक सोच को ज्यादा प्रदर्शित करने की जरूरत है। हमें इस संस्था के मात्र संग्रहण से जुड़े पदाधिकारी कर्मचारी ही नहीं, मुख्य रूप से हमारे सचिव भी इसके सहभागी हैं। उन्हें भी थोड़ा और उत्साहित करने की जरूरत है और उन्हें उत्साहित होना है। और मैं समझता हूँ जो यदि हम सब मिलके इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से, जैसा कि कुरियन साहब का एक इस सहकारिता के प्रति मात्र 3 ही सिद्धांतों में, शब्दों में इस सहकारिता को बांधा है। पहला है निष्ठा, ऑनेस्टी जिसे कहते हैं,
दूसरा ससमय कार्यों का निष्पादन और तीसरा किसानों के प्रति सहानुभूति। यदि इन तीन शब्दों को धारण करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने उस ऊंचाई को पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जी हमारे प्रथम दूध संघ के प्रथम अध्यक्ष श्री अशोक बाबू, हमारे गार्जियन स्वरूप पूर्व अध्यक्ष श्री ठाकुर जी, निदेशक मंडल के सदस्य मिश्रा जी, बैजनाथ बाबू, जयशंकर बाबू और निदेशक मंडल के सदस्य श्री रामप्यारी देवी और अन्य सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित हमारे विभिन्न समितियों से आए प्रतिनिधि, हमारे संघ के कर्मचारी पदाधिकारी, सभी इकाइयों से आए हुए हमारे प्रभारी, हमारे कर्मचारी पदाधिकारी जो भी संवेदक हैं सभी और मीडिया कर्मी, प्रिंट कर्मी, आप सभी का इस मिलन समारोह में हम स्वागत करते हैं। ये समारोह एक वार्म अप है और साथ में जो ठंड में हमारे सभी कर्मचारी पदाधिकारी, डीलर सभी ने मिलके जो मकर संक्रांति के अवसर पर दूध और दही को बेचने का एक प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है, उसको एक सम्मान देने का अवसर है। आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी पिछले साल के दूध और दही दोनों ही के ही बिक्री में संघ ने बढ़ोतरी हासिल की है, दही में विशेष रूप से बढ़ोतरी हासिल की है और ये सभी आप सभी के मेहनत का ही नतीजा है। और आज उसी को सम्मानित करते हुए ये एक वार्म अप कार्यक्रम है और आपसे ये भी उम्मीद है कि इस तरह के जो भी संघ के कीर्तिमान हैं, चाहे संग्रहण के रूप में हो या विधायन के रूप में हो या विपणन के रूप में हो, सभी में आप सभी का योगदान, आप सभी का सहयोग, उन सभी रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का आप पूरे भरसक प्रयास करेंगे, संघ में आप सहयोग करेंगे। इन सभी चीजों को आप आगे भी ध्यान रखेंगे। कल ही मैं पटना में था, हमारे 9 पदस्थापित कम्फेड के प्रबंध निदेशक महोदय श्री अभय कुमार सिंह जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, उनसे मेरी वार्ता हो रही थी संघ के भी कुछ समस्याओं पर, मुद्दों पर। उन्होंने उसमें कहा कि आपकी संघ की समस्या कुछ भी नहीं है, सारी समस्या ये है कि चीजें बहुत हद तक जड़ता में चली गई है, उसको जगाना होगा। आप अगर कह रहे हैं कि 17 तारीख को हम मिलन समारोह करेंगे, उसमें जगाइए। और चाहे मनुष्य हो या मशीन हो, सबकी जो भी क्षमता है वो 100% हमको दे, उसको लें, फिर तब आपके साथ कोई समस्या नहीं है। अगर आपके आदमी हैं, आपकी मशीन है, आप उसकी जो भी उत्पादकता है, आप अगर उसका 100% नहीं लेते हैं तो आपकी समस्या सब दिन बनी रहेगी। और आपका वो जो कार्य की अकुशलता है मशीन की या आदमी की जो भी है, आपके व्यापारिक अकाउंट्स में दिखेगा, आपके लेखा में दिखेगा। तो आप इसको, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको मेरा संदेश जो है दीजिए और लोगों को ये चीज दूर कराइए। साथ ही मैं आशावान्वित हूँ कि जैसा कि मैं आपका फिगर देख रहा हूँ कि गत वर्ष की तुलना में आज अधिक दही बेचे हैं, अधिक दूध बेचे हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी को दीजिए और सबको साथ में आगे भी इस तरह से तत्पर रहने के लिए आप जो है ये सबको आह्वान कीजिए। मैं उन सबका संवाद के साथ सबको एक बार पुनः आह्वान करूंगा कि जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए आप पूरे मन से कार्य करें। आज का जो ये कार्यक्रम है, आपकी जो रस्साकसी है, दही खाओ प्रतियोगिता है, विभिन्न प्रतियोगिता मजा लें और एक मिलन समारोह के तौर पर चूड़ा दही का सेवन करते हुए संघ के फिर से एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए संकल्प लेते हुए इस सभा से जाएं। धन्यवाद आप सभी का। समारोह का आयोजन किया गया है, इसके पीछे भी एक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महत्ता सबसे अधिक होती है जो कि हमारे